आप सभी का आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने वीडियो में पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और उसका महात्म्य लेके आए हैं। और ये कहानी बहुत ही पौराणिक कहानी है और बहुत ही मनोरम और बहुत ही पवित्र, क्योंकि श्री हरि विष्णु सारे जगत के पालन करता है। वो सबके पापों को और कष्टों को हरने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इस कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांतिपूर्वक श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी थी। महाजीत नाम एक राजा उस नगरी में राज्य करता था। वह राजा पुत्रहीन था, इसीलिए सदैव वह चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि बिना पुत्र के इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा ने बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हो गया। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो चिंता भी उसकी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप ही किया और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया। न मैंने कभी देवता और ब्राह्मण का धन छीना है और ना ही किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला तथा अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुखी हूँ। सो क्या कारण है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए ब्राह्मण मंत्रीगण वन को गए। वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। महर्षि को यथा योग्य उन सब ने जाकर प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी विनय करने लगे। हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि आपके दर्शन किए। इस पर लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोगों के विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाएं। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। इसमें किंचित भी मात्र संदेह मत करिए। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा भी अधिक सक्षम आप हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की पुरी में एक महात्मा राजा महजीत नाम का है। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। वह इससे अत्यंत दुखी रहता है। उस राजा की हम लोग प्रजा हैं, उसके दुख से हम भी दुखी हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में अपने आप को सुखी और उसके दुख में अपने आप को दुखी माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। इसी समस्या को समाधान हेतु हम आए हैं
और जब से आपके दर्शन किए हैं हमको पूर्ण भरोसा है कि आप हमारी समस्या का निदान हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य की सिद्धि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से हो जाती है। अतः आप अब हमको राजा के पुत्र न होने का कारण बतलाइए और उपाय बतलाइए कि उनके पुत्र हो सके। इस पर एक क्षण के लिए लोमस ऋषि ने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का विचार करने लगे। विचार करके बोले, हे ब्राह्मणों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव को घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जबकि वह 2 दिन से भूखा था, एक जलाशय पर दोपहर के समय जल पीने गया। उसी समय की एक ब्याही हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यास ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण वह राजा हो गया और प्यासी गाय को हटाने के से पुत्र विहीन हो गया और पुत्र दुख को भोगना पड़ रहा है। सब लोग इस पर बोले, हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का कृपा करके उपाय बतलाएं, क्योंकि इस पाप के क्षय होने के उपरांत ही उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, फिर उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न पैदा होगा। इससे तुम सब लोग के तथा राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्री सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन पर लोगों ने श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि के आज्ञानुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री